Good morning, dear students. Welcome to your favorite channel Be the Perfect. Idioms and phrases और उनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स की श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला इडियम है अ ग्रे एरिया, यानी एन एरिया वेयर थिंग्स आरंट क्लियरली डिफाइंड और एन अनक्लियर सिचुएशन, यानी अस्पष्ट क्षेत्र या परिस्थिति। अगला इडियम है अ हेयर इन द बटर, यानी अ चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी चुनौतीपूर्ण स्थिति। अगला इडियम है अ हेयर्स ब्रेड्थ, यानी टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, यानी बहुत बारीकी के साथ विवरण करना। अगला इडियम है अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप, यानी ए नैरो एस्केप या नैरो मार्जिन, यानी बाल बाल बचना। अगला इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी डिफिकल्ट टास्क और अ टफ चैलेंज और अ डिफिकल्ट पर्सन और एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, यानी लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम। अगला इडियम है अ हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी एन अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन और रेजिंग कंट्रोवर्सी, यानी अप्रिय स्थिति। अगला इडियम है अ हॉट पोटैटो, यानी एक कंट्रोवर्शियल इश्यू और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, यानी विवादास्पद मुद्दा। अगला इडियम है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी ए फ्रेजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजीली कोलैप्स और फेल, यानी ताश का घर या नाजुक या अस्थिर स्थिति। अगला इडियम है अ किक इन द टीथ, यानी ए ग्रेव सेटबैक और ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, यानी बड़ी असफलता। अगला इडियम है अ लेम एक्सक्यूज, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन और वीक एक्सक्यूज, यानी असंतोषजनक बहाना। अगला इडियम है ए लाफिंग स्टॉक, यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी हंसी का पात्र। अगला इडियम है अ लीन पैच, यानी ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी असफलताओं का समय। अगला इडियम है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट या इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, यानी प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। अगला इडियम है ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, यानी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, यानी किसी के चरित्र को बदलना असंभव है।
अगला इडियम है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यानी टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सीक्रेट सोर्स, यानी अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। तो ये था हमारा चौथा सेशन ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस और उनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग। और नए इडियम्स और फ्रेजेस सीखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल बी द परफेक्ट। थैंक यू।